नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के बारे में आप काफ़ी चीज़ें सुन रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम कब होना है, या इसका सिलेबस क्या होने वाला है और इसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। उस कुछ टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने मध्य प्रदेश व्यापम का कैलेंडर देख के रखा होगा। इसका एग्जाम दिसंबर में शेड्यूल्ड बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि दिसंबर में ही हो जाता है जैसा व्यापम बोलते हैं, क्योंकि कई बार जो कैलेंडर में लिखा होता है उससे कुछ तिथि आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम होगा दिसंबर में, हो सकता है दिसंबर में हो सकता है 10-15 दिन या 1 महीने आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एमपी के अधिकांश जो एग्जाम है वो 15-20 दिन लेट चल रहे हैं। लेकिन फिर भी टाइम काफी अधिक है, 5-6 महीने हैं, तो हो सकता है टाइम पर अपना एग्जाम करा पाए। अब आपसे कुछ सवाल है, ऐसा तो है नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो कोई सवाल नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक टाइटल लाइन लिखा है आपसे कुछ सवाल है, और उसी चीज को पूछने के लिए या समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपने शायद पहली बार मुझे वर्ग 1 के बारे में जानकारी देते हुए देखा होगा, क्योंकि सामान्यतः मैं इस एग्जाम के बारे में विशेषतः वीडियो नहीं बनाता हूं। लगातार बहुत सारे बच्चों का बैच को लेकर के रिक्वेस्ट था, तो उसी चीज के बारे में आपको बताने आया हूं कि भाई कुछ बातचीत है, कुछ जानकारी है, वो पहले मेरी सुन लीजिएगा, उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया है वो आपसे चाहूंगा वो अवश्य दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि एक मन में लोगों के सवाल आता है कि संभावित परीक्षा का समय क्या है। तो पात्रता परीक्षा, पहले तो इसकी पात्रता परीक्षा होगी, फिर चयन परीक्षा होगी। लास्ट टाइम भी 2023 में ऐसा हुआ था। 2023 में आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, 2023 में वैसे भी आप लोग एग्जाम देते हैं तो तब पता होगा आपको भी। 2023 में सर इसकी पात्रता परीक्षा भी हो चुकी है और इसकी चयन परीक्षा भी हो चुकी है। मार्च के टाइम पे पात्रता परीक्षा हुई थी और अगस्त या सितंबर के टाइम पे इसकी चयन परीक्षा हुई थी, यानी 5-6 महीने बाद इसकी चयन परीक्षा करवा ली गई थी। इस बार भी संभावित ये है कि दिसंबर में इसकी पात्रता परीक्षा होनी है। हो सकता है डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो, और चयन परीक्षा जो होगी 5 से 6 माह बाद होगी, इससे पहले नहीं होती है। यदि एक परीक्षा हो रही तो कम से कम 6 मंथ का गैप रखा जाता ताकि उसका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद क्या बोलते हैं, अगला नोटिफिकेशन आए, फिर जाकर के चयन परीक्षा हो सकती है। तो ये मैंने संभावित कुछ समय बताए हैं, ठीक, और लगभग ये यही होने वाला है, यही होगा अप्रोक्सीमेटली, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, अब दोस्तों, और ये कहां पर लिखा है, बोले सर अपने आप से बता रहे हो? कि भाई अपने आप से नहीं बता रहे, कैलेंडर के हिसाब से बता रहे हैं। कैलेंडर बोलता है कि एग्जाम दिसंबर 2025 में होगा। इसका जो नोटिफिकेशन होगा संभावित रहेगा 15 अक्टूबर, इसके आसपास आ सकता है। ये नोटिफिकेशन की डेट तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी कि विभागीय जानकारी के अनुसार कब तक पदों के बारे में बताया जा सकता है, तो वो 15 अक्टूबर है। तो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे तो इनके अकॉर्डिंग अक्टूबर में है, लेकिन सितंबर अक्टूबर हम मान के चलते हैं। इसके पहले भी आ सकता है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। जो 15 अक्टूबर 2025 वाली डेट है, ये नोटिफिकेशन की डेट नहीं लिखी है। अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि संभावित विभागों के द्वारा पदों की जानकारी के लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। कई लोग इसको नोटिफिकेशन का मानते हैं, हम भी नोटिफिकेशन की ही डेट मानते हैं, क्योंकि इसी के टाइम पर नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, लेकिन यह एक पात्रता परीक्षा है। पदों की जानकारी ना दिए जाने पर भी पात्रता परीक्षा करवाई जा सकती है। तो नोटिफिकेशन हो सकता है इसके पहले आ जाए। अभी मैं नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर नहीं रहूंगा कि कब आएगा। इनके अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भी ये जारी कर सकते हैं, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। फरवरी 2025 में इसका रिजल्ट बताया जा रहा है, जो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके आगे वाले फैक्ट की। कुछ सवाल जो बार बार बच्चे करते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे कमेंट करें कि आप सर ये पूछें कि सर डीएड वालों का क्या है, पीजी रनिंग वालों का क्या है। तो आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ना तो सर इसमें डीएड वाले अलाउड हैं, बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि आप वीडियो देखिए, क्या मतलब सर ऐसे व्यूज का। ठीक है, काम की चीजें देखो। डीएड वाले सर अलाउड नहीं है, और पीजी रनिंग वाले भी अलाउड नहीं होते हैं। बच्चों का ये बहुत डाउट रहता है कि सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा एमए, मेरा एमएससी चल रहा है, लास्ट ईयर में हूं, लास्ट सेमेस्टर में हूं, क्या मैं एग्जाम का फॉर्म भर पाऊंगा या दे पाऊंगा या दे पाऊंगी? नहीं दे पाएंगे सर। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन आया है या फिर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका जो स्नातकोत्तर है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कंप्लीट होना आवश्यक है। तो जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं वो ना करें, क्योंकि भाई अलाउड नहीं होते हैं पीजी वाले या डीएड वाले। ठीक है, एक सवाल और सर नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, उसका उत्तर दे देता हूं आपको। देखो, पिछले बार 2023 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी और चयन परीक्षा हुई थी,
उस पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, कितनी रखी गई थी, 1/4 की, जबकि चयन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। तो हमारा अभी का भी ये मानना रहेगा कि क्योंकि 2023 का जो पेपर हुआ था वर्ग 1 का, वो नए पैटर्न के आधार पर हुआ था, तो इस बार 2025 में पैटर्न के बदलने की संभावना नहीं है। वर्ग 2 का पैटर्न बदला था, हम मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग 2 पहली बार सर नए पैटर्न के साथ हुआ है इस साल, ठीक है, लेकिन वर्ग 1 ऑलरेडी अपने पैटर्न को 2023 में अपडेट कर चुका है, तो वहां पर पैटर्न के बदलने या सिलेबस के बदलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, या फिर नहीं है। तो जो 2023 में पैटर्न या सिलेबस था वही रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि वह भी एक नया पैटर्न और सिलेबस था। चयन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है, क्योंकि 2023 में उन्होंने ऐसा ही किया था, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको प्रीलिम्स का दिखा देता हूं। प्रीलिम्स का मतलब पात्रता परीक्षा का मैंने कटआउट लगाया है, 2023 का है, अभी का नहीं है, ठीक है। 2023 वाले इसमें देखोगे तो इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकित रहेगा, प्रत्येक 4 प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है, ठीक है। अब आपसे दोस्तों कुछ सवाल है मेरे, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे जिनमें टीचरों ने आपको ये बता दिया है कि सैलरी कितनी होती है, कौन फॉर्म भर पाता है, कौन एग्जाम्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ आपने जान लिया होगा, वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि ये वीडियो यहां पर देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं सर, केजीएस यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज, खान सर वाले चैनल पे देख रहे हैं, जिसको मैं फिलहाल एमपी के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। आप यहां देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर बैच लाना है क्या, बैच लाओगे क्या, तो हमारा उत्तर फिलहाल ना होता है, और अभी भी ना ही है, हम बैच अभी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि रियलिटी क्या है कि इससे पहले हमने वर्ग 1 के विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं है, और हमारे पास ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि भाई इसमें बच्चे कितने हैं, किस सब्जेक्ट के हैं। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, ठीक है, जानना क्या चाहता हूं, ठीक है, कि आप किस विषय से एमपी टेट वर्ग 1 की परीक्षा देने वाले हैं। विषय का मतलब आप हिंदी से आपको देना है, मैथ से देना है, इंग्लिश से देना है, उर्दू से देना है, पॉलिटी यानी कि राजनीति से देना है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास से देना है, ज्योग्राफी से देना है, या अन्य जो भी सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स वगैरह उनसे देने हैं। तो जब आप हमें इस चीज के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है, और हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंटों के कमेंट उसमें दिखते हैं, तब हम दोस्तों बैच ला सकते हैं। विदाउट जानकारी के बैच हम नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा नया रहेगा वर्ग। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते नहीं है, टीचिंग का ऑलरेडी केजीएस टीचिंग चैनल है, भारत भर के विभिन्न एग्जाम्स जो टीचिंग वाले होते हैं उनके लिए हम बैच लॉन्च कर चुके हैं और करते हैं, लेकिन एमपी टेट वर्ग 1 का बैच लॉन्च नहीं किया है पहले हमने। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है, और इंफॉर्मेशन हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, वो आपसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि सर आप अपना इस वीडियो को देखने के बाद जिनको वीडियो मेरा जेन्युइन लग रहा हो, सही लग रहा हो, उपयोगी लग रहा हो, वे व्यक्ति कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट जो भी है, मैं सब्जेक्ट का भी लिस्ट दिखा दूंगा कि क्या मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का चेहरा ऐसा होता है, अभी से तैयारी क्यों, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन आपको मैं पर्सनली इंफॉर्मेशन देता हूं और कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के साथ देता हूं कि भाई तैयारी नोटिफिकेशन के बाद यदि आप करेंगे तो सिलेक्शन होने की संभावना 5% रह जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, वो बहुत सुस्त होकर के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी एमपी में लेट आती है, तो बच्चे अपनी तैयारी छोड़ देते हैं ज्यादातर लोग। अब यदि कोई इंफॉर्मेशन है कि उसका एग्जाम होने वाला है, तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, हम करवाएं या ना करवाएं, आपको अपनी तैयारी कहीं ना कहीं से शुरू करनी चाहिए। यदि हम करवा रहे हैं तो आपको जल्द ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमें हमारे द्वारा बैच लाया जाएगा, तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मेरी कोई गारंटी नहीं है कि हम बैच लाएंगे ही, क्योंकि देखो हमारे यहाँ की एक विशेषता है कि हमारे यहाँ की फीस सस्ती होती है, ठीक है। यदि कहीं पर कोई कोर्स 2000 का है तो हम शायद उसको 1500 में दे सकते हैं, कहीं पर कोई कोर्स 1500 का है तो हम उसको 1000 में दे सकते हैं। और उसकी एक रीजन है कि हमारा केजीएस पूरे भारत में शुरू ही हुआ था अफोर्डेबल एजुकेशन और बेस्ट एजुकेशन के लिए। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, बेहतरीन टीचरों की टीम है, उनको आपके बैच में जोड़ा जा सकता है। सारे टीचर उपलब्ध हैं, लेकिन फिलहाल एमपी के लिए नहीं पढ़ाते हैं वो, या एमपी के टीचिंग के लिए अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन यदि रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगों के पर्याप्त नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पे कमेंट करते हैं और जानकारी हमसे शेयर करते हैं कि सर जी हाँ हमें तैयारी करनी है, तो हम आपके लिए चीजें शुरू कर सकते हैं। आपको दोस्तों करना बस इतना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह बता देना है कि सर हम किस सब्जेक्ट के हैं। जैसे कि क्योंकि बैच इसके अलग अलग सेपरेट बैच लॉन्च होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि
150 नंबर का पेपर है, पार्ट ए पार्ट बी में रहता है, मतलब 30 नंबर तो कॉमन है सबके लिए। सामान्य हिंदी जो 8 नंबर की आती है, अंग्रेजी 5 नंबर की, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर हो गया, तार्किक या मैथ वगैरह के छोटे मोटे क्वेश्चन 7 नंबर के, और 10 नंबर का पेडागोजी। ये 30 क्वेश्चन तो सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो पार्ट बी होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे कि हिंदी जो हिंदी से भरेगा उसको 120 हिंदी के मिलेंगे, अंग्रेजी वाले को 120, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स हो गया, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, गृह विज्ञान, आपका होम साइंस हो गया, वाणिज्य, ठीक है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र, इतने सारे से सब्जेक्ट दिए हुए हैं। 16 सब्जेक्ट बताए गए हैं, सबके 120 प्रश्न। तो मेरा आपसे सवाल है कि हम यदि बैच लॉन्च करते हैं तो हम इन सबका नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम इन सबका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनमें से कुछ ऐसे छात्र, कुछ ऐसे एग्जाम हैं जहां पर ना के बराबर स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि उर्दू में सर बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है, और उर्दू को पढ़ाने वाले हमारे यहाँ कोई विशिष्ट शिक्षक हैं भी नहीं है। लेकिन लगभग इनमें से बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इनमें सभी सभी सब्जेक्ट के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं। फिलहाल आपके बैच में आप एमपी एग्जाम के लिए वो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको अलाइन कर सकते हैं यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप हमें सिर्फ इतना बता देना कि सर मैं हिंदी भाषा का हूं, हम कमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। यदि मैं बड़ी मात्रा में हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, गणित के, भौतिक विज्ञान के या अन्य सब्जेक्टों के जिसके भी मिलते हैं हम वेरीफाई करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट की डिमांड के आधार पर हम बैचेस को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें से मैं आपको बता दूं, यदि पर्याप्त मात्रा में रिक्वायरमेंट हुई तो मैं यहां पर राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी पढ़ाता हूं। आप मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। यदि आप राजनीति शास्त्र वाले हैं तो अवश्य पॉलिटी का भी मेंशन करिएगा, क्योंकि यदि पॉलिटी का होगा तो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट तरीके से पूरी राजनीति शास्त्र हर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की पढ़ाऊंगा, और इतना समय है कि हम आराम से 4-5 महीने में उसको बहुत प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट है आपको वो लिख देना। यदि आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आप ये बता देना कि सर क्या आपको बैच की रिक्वायरमेंट है, ठीक, क्या आपको बैच की आवश्यकता है। यदि बैच की आवश्यकता है तो अपने सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, और क्या आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। इसका मतलब सर यही हुआ कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको बैच की जरूरत है क्या, एक वन ऑफ द बेस्ट बैच की, एक अच्छी या मिनिमम फीस में रिक्वायरमेंट है क्या बढ़िया तरीके से पढ़ने की। तो आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद जब आप इसको देख लें तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख देना कि जी हाँ हम सर बैच चाहते हैं। कहां पर सर? खान ग्लोबल स्टडीज में, केजीएस में, ठीक है। केजीएस यानी कि खान सर का खान ग्लोबल स्टडीज, उसी का चैनल, उसी केजीएस का ही पार्ट है एमपी एग्जाम केजीएस, ठीक है। तो क्या आप केजीएस में बैच चाहते हैं, और चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा, इतना मेंशन करेंगे, और पर्याप्त संख्या में हमें कमेंट दिखते हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो हम आपको जल्द ही दूसरे वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि हम कब बैच आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और कोई आपको कोई और डाउट हो, 2-3 डाउट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि भाई पात्रता वाला कि डीएड वाले और जो रनिंग वाले हैं वो अलाउड नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का डाउट बता दिया है। नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर के चांस है, हो सकता है पहले आ जाए, क्योंकि वो चीज उन एग्जाम्स के लिए थी जिनमें पदों की जानकारी देनी होती है। पात्रता परीक्षा में पदों की जानकारी देना आवश्यक नहीं है, ठीक है। कोई और भी आपको डाउट है तो आप निष्फिक्र पूछिएगा। आई होप सो कि आप बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।